सबसे पहले स्टूडेंट्स हम नए क्यू कार्ड मई टू अगस्त जो आए हैं उसके बारे में बात करते हैं। फिर उसके बाद प्रेडिक्शन की बात करेंगे, पेपर बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दोनों की। सबसे पहला क्यू कार्ड आपकी स्क्रीन के ऊपर है, टॉक अबाउट अ कोर्स दैट लेफ्ट अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन यू। इस क्यू कार्ड का सैंपल आंसर और पार्ट 3 के क्वेश्चंस भी आपको साथ में मिलेंगे। नेक्स्ट जो क्यू कार्ड है, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी दैट हेल्प्ड यू लर्न अ न्यू लैंग्वेज। ये बिल्कुल फ्रेश और नया क्यू कार्ड है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, डिस्क्राइब समथिंग इन योर हाउस दैट ब्रोक एंड वाज लेटर फिक्स्ड। नेक्स्ट क्यू कार्ड है, डिस्क्राइब ए टाइम दैट समथिंग चेंज्ड योर लाइफ इन गुड वेज। फिर उसके बाद है स्पेशल केक वाला क्यू कार्ड जो किसी ने आपको दिया, आइडिया ऑफ परफेक्ट होम और लिविंग स्पेस। डिस्क्राइब ए प्रॉमिस यू मेड एंड वर अनएबल टू कीप। उसके बाद नेक्स्ट क्यू कार्ड है, डिस्क्राइब अ चाइल्डहुड गेम यू वर इमोशनली अटैच्ड टू। ये स्टूडेंट्स मैं आपको जितने भी क्यू कार्ड बता रहा हूँ ना, सिर्फ नए क्यू कार्ड बता रहा हूँ। पुराने वाले क्यू कार्ड भी चल रहे हैं, वो कंप्लीट लिस्ट के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दे दिया, आप चाहे तो उसको जाके देख सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ नए क्यू कार्ड बता रहा हूँ जो नए ऐड। अ स्किल यू लर्नड इन योर चाइल्डहुड। डिस्क्राइब ए वेबसाइट यू ऑफन ब्राउज। डिस्क्राइब ए वेब सीरीज यू वॉच्ड। डिस्क्राइब ए रूल दैट यू हैड टू फॉलो दैट यू फाउंड डिफिकल्ट। डिस्क्राइब ए टाइम व्हेन यू वर स्लीपी बट यू हैड टू स्टे अवेक। तो अगर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ स्पीकिंग का ब्लूप्रिंट चाहिए जिसमें रेडीमेड सेंटेंस मिलेंगे फिक्स आपको और लिमिटेड से आपको पार्ट 1 के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप लोग हमारा स्पीकिंग ब्लूप्रिंट लेके तैयारी कर सकते हैं। इसमें जितने भी अपडेट्स आते रहेंगे वो टाइमली आपको मिलते रहेंगे, उसके लिए आपको दोबारा पैसे पे नहीं करने हैं। मतलब आपने एक बार पे कर दिया, दोबारा आपको पैसे पे नहीं करने। हर 10 या 15 दिन बाद आप लोग अपडेटेड वाला ब्लूप्रिंट जो हमारे से ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट शुरुआत करते हैं राइटिंग मॉड्यूल से। एकेडमिक पेपर बेस्ड वालों की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो तीनों एग्जाम होने वाले हैं 8, 17 और 24 मई को, इसमें काफी हायर पॉसिबिलिटी रहेगी स्टूडेंट्स आप लोगों को कोई डायग्राम या मैप देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर आप लोग पिछले 2 या 3 मंथ का डेटा उठाकर देखें तो डायग्राम या मैप रेयरली ही आपको देखने को मिले हैं। ज्यादातर आप लोगों को लाइन चार्ट देखने को मिला है और इसके साथ साथ बार और टेबल की पॉसिबिलिटी रहेगी। लेकिन ये जो बार और टेबल आने की पॉसिबिलिटी रहेगी ये कंपैरेटिव फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे। आपकी नॉलेज के लिए मैं थोड़ा सा स्टूडेंट्स आप लोगों को बता दूं, जो ट्रेंड चार्ट होते हैं वो बहुत ज्यादा ईजी होते हैं, लेकिन जो कंपैरेटिव चार्ट होते हैं ना वो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, उसको करना आसान नहीं होता है। लेकिन हमारे क्रैश कोर्स में ये दोनों चीजों को अच्छे तरीके से मैंने बाइफरकेट करके आप लोगों को समझाया हुआ है। खैर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं पिछले 2 से 3 मंथ में क्या ट्रेंड रहा है। तो जैसे स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को अभी बताया कि पिछले 2 या 3 मंथ में लाइन चार्ट का काफी ज्यादा ट्रेंड रहा है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये 22 फरवरी को एग्जाम हुआ और इसमें ये वाला लाइन चार्ट आप लोगों को देखने को मिला। उसी के साथ 8 फरवरी को एग्जाम हुआ, उसमें भी आप लोग चेक कर सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट वाला जो लाइन चार्ट है ये आपको देखने को मिला। इसके साथ साथ बार की पॉसिबिलिटी तो हमेशा रहती ही है, वो भी आप लोग देख सकते हैं मार्च मंथ में ये देखने को मिला। और मैं बता दूं आप लोगों को ये हमारी प्रेडिक्शन में ही पड़े हुए थे और आने वाले एग्जाम में भी आप लोगों को बता दूं इसके जैसे मिलते जुलते टास्क या फिर रियल डिट्टो कॉपी आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल सकती है। तो आप लोग ये वाली कैटेगरीज को थोड़ा सा ध्यान में रखकर जरूर प्रैक्टिस करें। टास्क 2 की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, एग्री डिसएग्री, डिस्कशन और रीजन सोल्यूशन वाले ऐसे आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। और कुछ कॉमन एरियाज यहाँ से आप लोगों को राइटिंग टास्क 2 रिपीट हो सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट एंड वर्क। इसके आगे मैंने कुछ सब कैटेगरीज भी लिखी हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट के अंदर वर्क लाइफ बैलेंस, जॉब सेटिस्फेक्शन एंड सैलरी, रिमोट वर्क, रिटायरमेंट एज। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। उसी प्रकार से एनवायरमेंट, सोसाइटी, सोशल इश्यूज, टेक्नोलॉजी, अर्बनाइजेशन, फैमिली एंड चिल्ड्रन, ग्लोबलाइजेशन, ट्रैवल एंड टूरिज्म, मीडिया एंड एडवर्टीजमेंट, कल्चर एंड ट्रेडिशन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है, इसी में से ही आपको 100% टॉपिक आएगा, इससे बाहर आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। और अभी जो रिसेंट एग्जाम निकल कर गए हैं उसमें ये वाली कैटेगरी से क्वेश्चन आए भी हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। ये 8 फरवरी को एग्जाम आया स्ट्रेस वाला। उसी प्रकार से 22 फरवरी को जो एग्जाम हुआ उसमें एजुकेशन के ऊपर टॉपिक आया। 4 जनवरी को एग्जाम हुआ, टेक्नोलॉजी के ऊपर टॉपिक आया। कनाडा में देखिए ये स्पोर्ट्स के ऊपर टॉपिक आपको देखने को मिला। तो आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा इन एरियाज के ऊपर जरूर काम कर लेना। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा। उसी प्रकार से अगर मैं रीडिंग मॉड्यूल की बात करूं स्टूडेंट्स, ये जो तीनों के तीनों एग्जाम होने वाले हैं, सबसे पहली बात स्टूडेंट जो आपका सेकंड पैसेज रहने वाला है, इसमें आपको क्वेश्चन कैटेगरी का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। लिस्ट ऑफ हेडिंग जो है वो काफी बारी रिपीट हो चुके हैं पिछले 1-2 मंथ में, तो इसकी थोड़ी सी पॉसिबिलिटी कम है। इसकी जगह पर आप लोगों को विच पैराग्राफ कंटेन्स वाले जो क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा हायर रहेगी। बाकी पहला पैसेज जो है वो इजी रहने के ही चांसेस रहेंगे, लेकिन जो थर्ड पैसेज है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसके ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना है। और बहुत ज्यादा हायर पॉसिबिलिटी रहेगी जो हम आप लोगों को प्रेडिक्शन प्रोवाइड करेंगे उसमें से एग्जाम रिपीट हो सकता है। अभी आप लोगों को मैं स्क्रीन के ऊपर थोड़ा सा दिखा दूं, ये रिसेंटली जो 12 अप्रैल को एग्जाम हुआ उसमें ये वाला पैसेज आपको देखने को मिला था, टोट्रा न्यूजीलैंड लिविंग फॉसिल के ऊपर। ये बिल्कुल सेम टू सेम आपको पैसेज आया और उसके साथ समरी और ट्रू फॉल्स नॉट गिवन वाले क्वेश्चंस थे। और जो सेकंड पैसेज था वो कॉइन एज के बारे में था, इसके थोड़े से क्वेश्चन डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन ये भी रिपीट हुआ है। उसके बाद जो 5
5 अप्रैल को एग्जाम हुआ लिविंग वॉल्स के ऊपर, ये पैराग्राफ पैसेज आया था। और 5 अप्रैल को ही इम्पैक्ट ऑफ सोशल टूरिज्म के ऊपर आपको टॉपिक आया था, सेकंड पैसेज। तो ये चेक कर सकते हैं आप लोग किस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। उसके बाद में 22 मार्च की बात करूं तो मिस्ट्रियस पेंटिंग के ऊपर आपको पैसेज आया था। आपको कहीं पर भी इंटरनेट के ऊपर ये पैसेज नहीं मिलने वाले हैं, ये सारे पैसेज आपको हमारे पास अवेलेबल मिलेंगे और आने वाले टाइम में भी ऐसे ही चीजें रिपीट होती रहेंगी। फिर उसके बाद जैसे ये वाला पैसेज था द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग बायलिंगुअल, ये पैसेज आप लोग देख सकते हैं। इसके क्वेश्चन टाइप सेम टू सेम एज इट इज जो है वो एग्जाम में आए थे। इसके अलावा स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को थोड़ा सा अलर्ट कर देता हूँ कि हिस्ट्री से रिलेटेड पैसेज आप लोगों को मई मंथ में आ सकता है, जैसे हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट हो गया, फिर उसके बाद हिस्ट्री ऑफ लाइट बल्ब हो गया। ये कुछ कॉमन पैसेज आप लोगों को दिखाई दे सकते हैं, इससे मिलते जुलते या फिर सेम टू सेम। तो आप लोगों को इसकी अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा। बाकी अगर मैं स्टूडेंट्स लिसनिंग की बात करूं तो लिसनिंग में आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, लिसनिंग का लेवल इजी रहने वाला है। ये वाले कुछ कॉमन क्वेश्चन टाइप्स हैं जो आपको कवर कर लेने हैं। थर्ड और फोर्थ सेक्शन थोड़ा सा फ्लुएंट रहेगा, बाकी लिसनिंग जो है वो बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अच्छे से थोड़ी सी तैयारी जरूर कर लेना इसकी। तो अगर आप में से किसी को भी प्रेडिक्शन मटेरियल चाहिए तो आपको नंबर दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पेपर बेस्ड वालों की मैं बात कर रहा हूँ, उसका चार्ज 2000 रुपीज रहेगा, जिसमें आपको 8 घंटे की वीडियोस भी मिलेंगी और साथ में ये चारों के चारों मॉड्यूल का प्रेडिक्शन भी मिलेगा, ब्लूप्रिंट भी इसमें इंक्लूड रहेगा। तो आपके पास अच्छा टाइम है, आप लोग अच्छे से प्रेपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी मटेरियल प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं स्टूडेंट्स जनरल वालों की बात करूं तो आप लोगों को ये जो 2 एग्जाम होने वाले हैं 8 और 24 मई को, इसका लेवल इजी टू मॉडरेट रहने वाला है। ये वाली कुछ क्वेश्चन कैटेगरीज हैं जो आपको अच्छे से कवर कर लेने हैं। जनरल वालों को मैं खास तौर पर बता दूं, आपके पास टाइम नहीं होता है तो आप लोग हमारा क्रैश कोर्स लेके अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने 8 घंटे की वीडियोस में सारे टिप्स, स्ट्रेटजीज, शॉर्टकट सब कुछ कवर किया हुआ है। साथ में आपको प्रेडिक्शन मिलेगी, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी चीजें प्रेडिक्शन से रिपीट होती रहती है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप भी हमारा क्रैश कोर्स बाय कर सकते हैं। अगर मैं राइटिंग की बात करूं स्टूडेंट, तो टास्क 1 में आपको फॉर्मल लेटर की पॉसिबिलिटी मई मंथ में ज्यादा रहेगी, इनफॉर्मल की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम रहेगी। एग्री डिसएग्री, रीजन सोल्यूशन इफेक्ट्स या फिर डबल क्वेश्चन, इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। इसकी तैयारी जरूर अच्छे से करके रख लेना। और आपके जो कॉमन एरियाज रहेंगे जहां से आपको क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, क्योंकि जनरल आइल्स वालों के बहुत लिमिटेड एरियाज होते हैं जहां से उनको क्वेश्चंस आते हैं, तो आप चेक कर सकते हैं एजुकेशन, वर्क एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ एंड फिटनेस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, सोसाइटी एंड कल्चर, फैमिली एंड रिलेशन, गवर्नमेंट एंड लॉ, ग्लोबल इश्यूज, मीडिया एंड एडवर्टीजमेंट एंड स्पोर्ट्स के ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी। बाकी आप लोगों को भी कोई बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे बहुत सारे टास्क जो हैं जनरल आइल्स वालों के, चाहे आप कनाडा, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया कहीं पर भी बैठे हुए हैं, आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, बहुत बड़ी रिपीट होते हैं। बाकी अगर मैं अपने कनाडा वाले स्टूडेंट्स की बात करूं तो मुझे पता है कि आप लोगों को पेपर बेस्ड की डेट्स इजीली नहीं मिलती हैं, लेकिन आप लोगों को एग्जाम थोड़ा जल्दी देना होता है। तो आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कंप्यूटर बेस्ड की कोई भी डेट बुक कर सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड में हम आप लोगों को जो पैक देने वाले हैं प्रेडिक्शन का और क्रैश कोर्स का, उसका चार्ज 3000 रहेगा, लेकिन उसमें आपको बिल्कुल डिट्टो कॉपी मिलेगी रियल एग्जाम। जिस प्रकार से आपका रियल एग्जाम पेपर चलेगा, जिसमें रीडिंग है, लिसनिंग है, राइटिंग है, टाइमिंग की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, हर एक चीज आपको बिल्कुल वैसी ही मिलेगी जैसे आपको रियल एग्जाम पेपर में मिलती है। और बोनस पॉइंट आप लोगों को क्या मिलने वाला है कि आप लोग अपना राइटिंग टास्क 1 और टास्क 2 सबमिट करेंगे और आप लोगों को उसकी ऑटोमेटिक इवैल्यूएशन मिलेगी, और साथ में आपको जो स्पीकिंग का ब्लूप्रिंट मैंने बताया वो मिलेगा। स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बता दूं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में भी हमारे बहुत सारे लेटर्स, ऐसे और रीडिंग के पैसेजेस जो हैं वो रिपीट होते हैं। 8 घंटे की जो वीडियोस हैं वो तो आपको सपोर्ट करती ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको प्रेडिक्शन का भी फायदा मिलता है, क्योंकि वही आपने प्रैक्टिस करना होता है, और अगर वो एग्जाम में आ गया तो आपका काम ज्यादा आसान हो जाता है। तो अगर आप लोगों को कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देना है, चाहे एकेडमिक का देना है या फिर जनरल का देना है, तो आपको नंबर दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसका प्राइस 3000 रुपीज रहेगा।